ट्रंप सरकार ने एक और सख्त फैसला ले लिया है। अमेरिका में रहने वाले हजारों प्रवासी बच्चों की कानूनी सहायता बंद होने वाली है। इसका मतलब है अब ये बच्चे बिना किसी वकील के खुद अपनी पैरवी करेंगे। जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें कोर्ट में अकेले ही अपनी बात रखनी होगी और 80% से ज्यादा बच्चे डिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप सरकार ने यह फैसला आखिर लिया क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और ट्रंप आखिर ये करना क्यों चाहते हैं, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो के जरिए। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक है। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ट्रंप सरकार ने अकासिया सेंटर फॉर जस्टिस के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जो अकेले आए प्रवासी बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता देता था। इससे 26,000 से ज़्यादा बच्चों पर असर पड़ने वाला है, जो बिना माता पिता या फिर बिना किसी लीगल गार्जियन के अमेरिका पहुंचे हैं। अब ये बच्चे खुद ही इमिग्रेशन कोर्ट में अपनी पैरवी करेंगे, जबकि उन्हें अमेरिकी कानून सिस्टम की जानकारी भी नहीं है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका में पहले से ही इमिग्रेशन पॉलिसीज पर बहुत बहस चल रही है। ट्रंप सरकार हमेशा से ही इमिग्रेशन को लेकर सख्त रहा है। ये फैसला ट्रंप के 2024 चुनावी एजेंडे से जुड़ा हो सकता है, जिसमें वो अमेरिकी बॉर्डर पर और ज़्यादा सुरक्षित बनाने और प्रवासियों की संख्या कम करने की बात कर रहे थे। पिछले फैसलों की अगर हम बात करते हैं तो DACA यानी कि ड्रीमर्स प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी, जिसमें शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश से पहले मेक्सिको में इंतज़ार करना पड़ता था। इसके अलावा अब बारी आ गई है ह्यूमैनिटेरियन पेरोल की। अब इसे भी कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कानूनी रूप से आने वालों की संख्या घटने वाली है। ट्रंप के शब्दों में अगर हम आपको कहें तो अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बाढ़ को रोका जाना चाहिए। उनका ध्यान अमेरिकी नागरिकों की हितों की रक्षा पर है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि ट्रंप का ये फैसला अमानवीय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पर असर पड़ने वाला है। अब जब कानूनी सहायता नहीं मिलेगी तो हजारों बच्चों को अकेले इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होना होगा। बिना वकील के इन बच्चों के डिपोर्ट होने की संभावना 80% ज़्यादा होगी। कई बच्चे युद्ध, हिंसा और गरीबी से भागकर आए हैं और अब उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सकता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये एक बड़ा अन्याय है। अकासिया सेंटर के एक अधिकारी ने ये कहा है कि वो सिस्टम पूरी तरह से डिक्लाइन होने वाला है। हजारों बच्चों को बिना किसी कानूनी सहायता के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो क्या ये फैसला बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या इसे रोका जा सकता है? अब आगे क्या होगा? तो देखिए, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं और जो मानवाधिकार संगठन हैं, वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये नीति बनी रहती है तो अगले साल और भी इमिग्रेशन सहायता कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। ट्रंप की लीडरशिप में इमिग्रेशन नियम और भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए या फिर ट्रंप सरकार का ये कदम सही है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके विचार हैं, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक।